जय हिंद साथियों, मैं विकास सर आप सभी को विकास सर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, पहले दिन ही आपको मैं फ्रैक्शन लिखवाया था, इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन, जिसको हमने परसेंटेज में बदलने के लिए सिखाया था। तो आप इसको घर पर बार बार प्रैक्टिस करते होंगे और अभी तक आपको याद भी हो गया होगा। इसको याद करने के लिए आपको कुछ अलग से कुछ नहीं सोचना है। एक मतलब 100%, एक मतलब 100%, तो 1/2, तो 1/2 मैंने बोला था ना, जहाँ एक हो वहाँ पर क्या रख दो, 100%। एक की जगह पर क्या रखेंगे, 100%, और 2 भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 50%। यही तो आया है। 1/3, 1/3 है, तो एक को हम क्या लिखेंगे, 100%। एक को क्या लिखेंगे हम, 100%, और बटे में 3। और जब इसे आप भाग देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 33 ही 1/3% आ जाएगा। यही, कुछ नहीं करना। कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी हो, 1/11 है ना, तो आप एक को क्या लिख देंगे, एक को लिख दीजिए आप 100%, क्योंकि हम एक को 100% पहले से लिखवाए हैं, और बटे 11 कर दीजिए। आप 100 में 11 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 9 सही 1/11%, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर ये इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको परसेंटेज में बदलना बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी सवाल कराएंगे परसेंटेज इसी फ्रैक्शन के बेस रहेगा। ये सवाल पाते हैं, 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 840 260 से, तो 840 260 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 580। कितना अधिक है, कितना अधिक है, 580 अधिक है। किससे, किससे, तो 260 से। किससे अधिक है, 260 से, और गुणा कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हम 0 से 0 कटा देंगे, ये कटाएंगे, आ जाएगा 29, और इसको 2 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो 29/13 आया। हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, 29/13। तो देखिए हम क्या करेंगे, 29/13 को हम 2 सही 3/13 लिख सकते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन में सिखाए हैं कि 2 + 3/13। 2 सही 3/13 को फ्रैक्शन में कैसे लिखने सिखाए हैं, 2 + 3/13। एक का 100% होता है, तो 2 का कितना होता है, 2 का होता है 200%, प्लस 1/13। 1/13 कितना है, 1/13 7 सही 9/13, 7 सही 9/13। देखिए 1/13 का कितना है, 7 सही 9/13। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है, 3/13 का मान निकालना है, 3/13। तो 3/13 निकालने के लिए, यानी कि इधर 3 से गुणा हुआ है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 के 21 और 9 27/13, 21 सही 27/13। लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 13 दूनी 26, यानी 2 इसमें आ जाएगा, तो कितना है ये, इसको 27/13 को 2 सही 1/13, तो 2 इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 23 सही 1/13। इतना ये फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में, तो आ जाएगा 23 सही 1/13%। इतना हो जाएगा। जब 2 में इसको जोड़ेंगे तो 223 सही 1/13% हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही क्या हुआ, यही इसका आंसर है, 223 सही 1/13%। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये जो हम रफ किए, ये बस हमें प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इसको नहीं करना पड़ेगा, इसको भी नहीं करना पड़ेगा।
जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगा इसको नहीं करना पड़ेगा, हमें बस इससे मतलब है, और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। 5400 का 5 सही 5/9% कितना होगा? 5400 का 5 सही 5/9% कितना होगा? तो आप इसको कैसे हल करेंगे? इसको आप हल करने के लिए 5400 का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण में आप का मतलब क्या पढ़ेंगे? गुणा। का मीन्स गुणा। और हम का हर में कब बोलते थे? जब क्या हो, जब तुलना किया जाए, जब क्या किया जाए? तुलना किया जाए, तब वहाँ पर का हर में जाता था। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का सवाल है, सरलीकरण। तो देखिए क्या करेंगे, इसका का मिस हो जाएगा गुणा, और 5 सही 5/9, 5 सही 5/9%। इसका अगर आप देखेंगे तो 1/18 होता है। कितना होता है? 1/18। 5 सही 5/9 पे अगर 1/18 का आप याद किए होते तो आपको मालूम होता कि 5 सही 5/9% होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/18। आप निकालेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अगर ये याद रहता तो आप फटाक से लिख देंगे और ये कट जाएगा। 18 आई 54, यानी कितना आ जाएगा? 300। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 300। तो ये सवाल भी करने आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन आप इसको 9 × 45, 45 × 50/9 और फिर प्रतिशत को उसको बदलोगे तो काफ़ी समय लगेगा। अगर आपको ये फ्रैक्शन याद है, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज अगर आपको याद है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। तो इसको भी नोट करिए और अगला सवाल बताते हैं। आइए अगले सवाल देखते हैं। 4 सही 1/6% का 4800 प्लस 5 सही 15/17% का 5100 कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? हम इसको क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये देखेंगे 4 सही 1/6% का मान कितना होता है? 1/24। कहाँ होता है? 1/24। तो हम क्या लिखेंगे? 4 से 1/6 को क्या लिखेंगे? 1/24। और का मिस क्या होता है? गुणा। का मिस क्या होता है? गुणा। प्लस आप 5 सही 15/17, 5 सही 15/17 आपको मैं पहले से ही लिखा दिया था। कितना होता है? 1/17। कितना होता है? 1/17 का मान होता है 5 सही 15/17। तो आपको ये अगर पहले से फ्रैक्शन का इस परसेंटेज का फ्रैक्शन मालूम रहता है तो क्या लिखते हैं आप? 1/17। क्या लिखते हैं आप? 1/17। काम इसका होता है गुणा, और 5100 क्या होता है? 5100। और 24 दूनी 48, 200 हो गया, 17 तियाँ 51, 300 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया? 500। कितना आ गया आंसर? 500। तो अगर इस परसेंटेज का फ्रैक्शन अगर आपको याद रहता है तो आप इजीली इसको कर देते। इसका भी अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन याद है तो आप इजीली कर देंगे। अगर इसका याद नहीं रहेगा तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा और कहीं से भी आएगा। हमें ये याद करना, ये एक तरफ से फ्रैक्शन का बेस है। अगर इस बेस को आप याद कर लिया, प्रैक्टिस बार बार करेंगे, याद हो जाएगा। और याद हो जा रहा है तो बाकी हम मिक्स फ्रैक्शन से सबको बड़ा भी दिया रहेगा तो उसको छोटा बनाने आपको सिखा दिया हूँ। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। आइए अगले सवाल पाते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तक 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? सवाल ये कह रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तक 40% कम है
तो संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं 3 है। तो हम 3 हैं, तो पहले देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। संख्या कितनी है, 3 है। तो हम तीसरी संख्या को क्या मानेंगे, 100। क्या मानेंगे हम, 100। क्यों मानेंगे, 100 क्यों मानेंगे? हमेशा परसेंटेज में कोई मान हम 100 ही मानते हैं। पहले हम जो x मानते थे, हम x नहीं मानेंगे। हम जब भी परसेंटेज में मानेंगे वो क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, x मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जब इसका सलूशन करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। 100 मान लिया। कह रहे कि दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है। पहली संख्या कितना है, 30% कम है, यानी कि ये तीसरी से 30% कम है, यानी कि 30 कम है। 100 से 30 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी पहली संख्या, 70 हो जाएगी। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के कितने कम है, 40%, यानी 40 कम है। तो 40 कम है, यानी कि हम जब 100 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60। यानी पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 60 और तीसरी संख्या कितनी हो गई, 100 हो गया। अब कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या यानी कि 70, दूसरी संख्या का काम इसके होता है गुणा, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो पहले ऐसे गुणा नहीं करेंगे, पहले हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। 0 0 कटा दिया, कितना आ गया, 7/6। आपको सिखाया था मिक्स फ्रैक्शन में 7/6 को कैसे लिखेंगे। ये क्या होगा, एक सही 1/6 आएगा, तो हम 1 + 1/6 लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिखाया हूँ। और 1 का मान कितना होता है, 100%। 1 का मान कितना होता है, 1 का मान होता है 100%। लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, 100%। 1/6, 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% होता है। 1 का 100% और 1/6 का 16 सही 2/3%। और इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 116 सही 2/3%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 116 सही 2/3% आ जाएगा। और ये जो हमने किया, ये क्या किया, एक रफ कार्य किया, ये बस समझाने के लिए किया। ठीक है ना, हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से कम से 30% या 40% कम है। तो तीसरी संख्या हमने 100 मान लिया और 30% कम है, 30% कम है। तो 30 100 में से घटाया 70 और इस 40%, इसका 40 घटाया कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है। और कह रहा है कि पहली संख्या 70, दूसरी संख्या का जिसके साथ क्या आता है वो क्या होता है, हर में होता है 60। गुणे 100 किया और इसको फ्रैक्शन में बदला 7/6। और 7/6 को मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिखाया था पहले सवाल में। एक सही 1/6 को हम 1 + 1/6 लिख सकते हैं। 1 का होता है 100% प्लस 1/6 का होता है 16 सही 2/3%। और दोनों का आपस में जोड़ देंगे, 116 से 2/3% आपका आंसर आ जाए। आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 50% तथा 60% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको देखने में सवाल बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन सवाल क्या है, बहुत छोटा है। देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 50% तथा 60% कम है। तो संख्या कितनी है, 3 संख्या है ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या को क्या मानेंगे, 100, क्योंकि प्रतिशत में हमेशा क्या मानते हैं, 100 मान लिए, 100 माना। ठीक है। कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी से कितना 50% कम है। तो 100 में से 50 घटाओगे कितना आएगा, 50, यानी कि पहली संख्या कितनी है, 50 है। दूसरी संख्या तीसरी से 60% कम है, यानी कि 60 कम है, यानी 100 में से 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40।
पहली संख्या 50, दूसरी संख्या 40 और तीसरी संख्या कितनी है 100 है। कह रहा है कि तो पहली संख्या यानी कि 50, दूसरी संख्या का जिसके साथ का आता है वो हर में रहता है, तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितने है 40 और गुणा कर देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, प्रतिशत में मान आ जाएगा कितना प्रतिशत है। लेकिन हम ऐसे ना करके इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। कितना आ गया 5/4 और 5/4 को हम लिख सकते हैं, ये एक सही 1/4 आएगा। और मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिखाया था कि 1 + 1/4 इसको हम लिख सकते हैं। एक का मान कितना होता है 100%। एक का मान कितना होता है, एक का मान होता है 100% और 1/4 का मान होता है 1/4 का मान होता है 25%। कितना होता है 25%। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 125%। ये क्या रहा, ये एक तरफ से रफ कार्य है, बस हम ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये क्या है रफ कार्य है, आपको समझाने करना तो सिर्फ यही है, बस इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसको मौखिक भी कर सकते हैं। बस आपको ये याद होना चाहिए, बस हम आपको ये समझाने के लिए बता रहे हैं। बार बार प्रैक्टिस करिए, खुद करके देखिए, आप खुद से सोचिए, आपको खुद ही आ जाएगा, इतना ज़्यादा कटाना पिटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। मुझे उम्मीद है आप इसे नोट कर चुके होंगे। आइए अगले सवाल पर आते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% या 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास 3 संख्या है ना, तो आप पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को आप क्या मान लेंगे 100। क्या मानेंगे 100। क्यों मानेंगे, क्योंकि प्रतिशत में 100 माना जाता है। 100 मानने से हमारा मान निकालना बहुत इजी हो जाता है। कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी से 30% कम है, 100 से 30 कम करेंगे तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 70। दूसरी संख्या तीसरी से 70% कम है, यानी कि तीसरी से 70 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। यानी कि पहली संख्या 70 है, दूसरा 30 है और तीसरा 100 माना हूँ। ठीक है, कह रहे कि पहली संख्या मतलब 70, दूसरी संख्या का जिसके साथ का है वो कहाँ रहता है बट्टे में, दूसरी संख्या का यानी कि 30 का गुणे 100 करने से कितना प्रतिशत है तो आ जाएगा। लेकिन हमें फ्रैक्शन में बदलना है, क्योंकि इसी का हमें क्या करना है बार बार प्रैक्टिस करना है कि जब भी बड़ा सवाल आए तो इस फ्रैक्शन से ही हम सवाल को क्या बना दें इजी बना दें, उसको हम सेकेंडों में कर सकें। तो देखिए कितना हो गया 7/3, और जब 7/3 आपको दिया है तो कितना होगा 2 सही 1/3 आएगा। क्या आएगा 2 सही 1/3। और मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिखाए हैं कि 2 सही 1/3 को 2 + 1/3 हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। सिखाए हो ना मिक्स फ्रैक्शन में कि 2 सही 1/3 को 2 + 1/3 लिख सकते हैं। और 1 का मान होता है 100%, तो 2 का मान कितना होगा 200%। और प्लस 1/3 का मान होता है 1/3 का मान 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ठीक है, और इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 233 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 233 सही 1/3%। ये क्या है, ये है रफ कार्य। ये क्या है
रफ कार्य। बस ये हम समझने के लिए किए हैं। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करिए, आपके लिए ये इजी बन जाएगा। बस कुछ दिनों के बाद इसे क्या करने लगेगा, आप मौखिक ही करने। कैसे मौखिक करेंगे, 7/3 है, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 2 से 1/3, 2 + 1/3, 2 का 200 होता है, 1/3 का 33 सही 1/3 पैसा। और जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 233 सही 1/3 पैसा। ये तो लिखना ही नहीं पड़ेगा आपको, बस मैंने इसको आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए बार बार समझा रहा हूँ। आप हमेशा इसको मौखिक करने की कोशिश करिए, मौखिक। इसको तो लिखना ही नहीं है, नहीं लिखना है, जब भी करना है ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आप घर पे इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आप भूलने के होंगे तो देखिए 1/19 है तो 1 को क्या ले लेंगे, 100%, क्योंकि 1 का मान होता है 100%, तो 1 को 100 ले लेंगे और 19 से भाग दे देंगे, आपको आ जाएगा। तो आप घर पर ज़्यादा कुछ नहीं, जितना मैं लिखवाया हूँ बस उतना ही फ्रैक्शन बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको देखिए इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।